मुसलसल बारिशों और सैलाब ने मुल्क भर में तबाही मचाई हुई है। रेलें, देहात, शहर, सब कुछ जो सामने आया बहा ले गए हैं और बहुत बड़े पैमाने पर यह तबाही है। अब इसके लिए रेस्क्यू एंड रिलीफ तो किया जा रहा है, सूबाई हुकूमतों की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि कोशिशें की जा रही हैं। वफाकी हुकूमत भी इस सिलसिले में माली इमदाद भी कर रही है। वज़ीर आज़म ख़ुद भी जा रहे हैं, अपने नुमाइंदगान को भी लेके जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक इमदाद मुमकिन हो की जा सके। लेकिन जो हो रहा है इससे अवाम मुतमईन नहीं है, कहते हैं ये भी अभी नाकाफ़ी है। तो जो कुछ सब कुछ सामने आ रहा है, ख़ासकर रेस्क्यू एंड रिलीफ से मुतल्लिक़, क्या तसल्ली बख्श है या फिर जिस तरह से ये शिकायतें सामने आ रही हैं कि सिर्फ ये एक दिखावा है और जो दौरे भी हो रहे हैं वो जो ग्राउंड रियलिटी है, जो असल अवाम की मुश्किलात हैं उनकी अक्कासी नहीं करती, इन दावों में कुछ हकीकत भी है। अपने तज्ज़ियाकारों से यही पूछते हैं, कार्रवाइयाँ किस हद तक सूबाई और वफाकी हुकूमत की तसल्ली बख्श हैं, हाँ या नहीं के ऑप्शन हैं इनके पास। सबसे पहले मैं अमल आपसे जानना चाहूँगी, थोड़ा सा कंपैरिजन भी करते हैं। क्या आपको लगता है कौन सा सूबा आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा इस वक्त मुतहरिक है, कौन सी हुकूमत, और किसने सबसे ज़्यादा अच्छी कार्रवाई की है और किससे आप मुतमईन नहीं हैं? देखिए लीना, मेरे तो ख्याल में इस वक्त बहुत स्लो रिस्पांस है सारी हुकूमतों का। इधर कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, एक नेशनल ट्रेजेडी है ये, कोई सूबों का आपस में कंपटीशन नहीं, बल्कि इनफैक्ट इस वक्त तो सूबाई हुकूमतों की आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए NDMA के तहत, जिस तरह हमने कोविड के अंदर भी देखा था कि NCOC करता था। तो ये एक चीज़ जो है बहुत अहम है। बात यह है लीना कि ये कोई छोटा मामला नहीं है। 3 करोड़ लोग अफेक्ट हुए, जिसका मतलब जो कि पाकिस्तान की 15% आबादी है, 15% आबादी। ये इस वक्त अगर इनकी रेस्क्यू रिलीफ एफर्ट्स जो कि पहला फेज है वो चल रहा है इस वक्त, वो भी मैंने जिस तरह पहले कहा बहुत स्लो है। ये एक नेशनल ट्रेजेडी है और क्लाइमेट चेंज की एक वाज़ेह मिसाल भी है, क्योंकि देखिए बारिशें तो अनप्रेसिडेंटेड हुई है ना। बलूचिस्तान के अंदर तो वो पिछले 30 साल के एवरेज से ये 400 गुना ज़्यादा जो है, 400% जो है वो ज़्यादा बारिशें हुई हैं। और एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आई थी कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे है, डिजास्टर के रिस्क पे, और 18 था आउट ऑफ 191 कंट्रीज जो 2020 के इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स के ऊपर। तो बात यह है कि इस वक्त तो सबको इकट्ठे होना चाहिए, कोई मुकाबला नहीं है, कोई। मैं आपको कहूँ ऐसे इलाके हैं लीना, मैंने पूछा भी, बातें भी जब उधर लोगों से, रिपोर्टर से भी करते हैं, वहां के लोगों से भी, मुकामी लोगों से बात होती है। ऐसे इलाके हैं जिनकी सड़कें नहीं रही, वो अब एक आइलैंड्स बन गए हैं, जजीरे बन गए हैं, वहां तक कोई पहुंच ही नहीं रहा। ऐसा वेदर है कई इलाकों में कि जहां पर रेस्क्यू रिलीफ एफर्ट्स के लिए कोई पहुंच ही नहीं सकता, वो हेलीकॉप्टर हो या किसी भी तरीके से, जराए नहीं है। फिर हमारे महदूद रिसोर्सेज हैं हुकूमत के पास, सारी हुकूमतों के पास। बलूचिस्तान में तो ऐसे लगता है कि कोई पुरसाने हाल है ही नहीं। बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत ही एक मुश्किल घड़ी। और एक चीज है लीना, क्या हमने 2010-11 के फ्लड से कुछ नहीं सीखा था? ये चीजें होनी थी ना, क्लाइमेट चेंज का हमें मालूम था ना, ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि अचानक से एक चीज हो गई। तो आप दुरुस्त कह रही हैं महमल, क्या तरीके आपने तय किए थे कि 10, 11, 12 साल के बाद जब ये चीज एक बहुत मेजर स्केल के ऊपर रिपीट हो रही है कि 2010 के फ्लड से ज्यादा खतरनाक है, ये कहा जा रहा है ऑफिशियली। तो आपने क्या सीखा, क्या चीजें की? और मैं तो खैर दोबारा ये बात कहूंगी कि इस वक्त अच्छा, क्लाइमेट चेंज की हमने अलग मिनिस्ट्री तो बना दी, लेकिन उसने कहाँ तक काम किया और क्या पॉलिसीज हैं उसके ऊपर भी सीरियसली सोचने की जरूरत है। मज़हर अब्बास साहब, थोड़ा सिंध की बात करते हैं सर। आप बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं सर, कुछ इस तरह की भी रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं, खासकर जो सिंध में मोरू का इलाका है वहाँ से, कि बासर लोगों की ज़मीनों को, उनकी फसलों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी जगहों को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी जो वो कट लगा के आबादियाँ उनकी वजह से पानी का रुख मोड़ के दबो दी जा रही हैं। सर, क्या इनमें हकीकत है? आप किस तरह से एनालाइज करें जो सिंध में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन है उसको? देखिए अलीना, इन बारिशों और सैलाब ने कराची से लेके खैबर तक आपके पूरे निज़ाम को धोकर रख दिया है। पूरा निज़ाम आपका डूब के रह गया है। और ये जो मिसालें हैं ये बिल्कुल कॉमन है, ये तो बहुत ही तबाहकुन बारिशें और वो हैं। लेकिन जिस तरह महमल कह रही थी कि हमने क्या 2010 के बाद कोई बताया ना क्या तैयारी हुई, कौन सी तैयारी हुई, 2012 के बाद कौन सी तैयारी हुई, 2020 के बाद कौन सी तैयारी हुई, 2000 इन सब को छोड़ दें। क्या 6 महीने पहले तक ये नहीं कहा जा रहा था कि इस मरतबा बारिशें ज़्यादा होंगी? तो क्यों नहीं लोगों को वहाँ से हटाया फौरी तौर पे? क्यों नहीं चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करते? हम इंतज़ार करते हैं कोई तबाही आए तो हम रिएक्ट करें।
2000 मुझे बताएं, 2005 में ज़लज़ला आया था ना, 1 लाख आदमी मरा था। मुझे बता दें आज के क्या आज इस्लामाबाद से लेके सवा तक वो सारी बेल्ट में इमारतें महफूज हैं? क्या अर्थ नई इमारतें जो बनी हैं वो अर्थक्वेक के उनके उस पर पूरी उतरती हैं? हम रोते हैं, हम फरियाद करते हैं, हम लोगों से अपीलें करते हैं, हम इंटरनेशनल डोनर से अपीलें करते हैं, सब सही है। तैयारी क्या करते हैं हम? क्या आज जो तबाही मच गई है, क्या हमें अगली मर्तबा का पता है कि अगली मर्तबा इसी तरह की बारिशें होंगी जो प्रिडिक्ट कर रही हैं? तो मेरा ख्याल है कि हमारा निज़ाम कोलैप्स हो गया है, हमारी यहाँ कैपेसिटी का प्रॉब्लम है, हमारी यहाँ करप्शन का प्रॉब्लम है। बाकी तो छोड़े, पूरा सिंध तो डूब ही गया है। सिंध का जो दारुल खिलाफा की सड़कें टूटी हैं, जो आधे से ज़्यादा सड़कें टूटी पड़ी हैं, किसी को अकाउंटेबल किया है हमने? किसी एक शख्स को अकाउंटेबल किया है हमने? किसी एक शख्स के वो किए? लोग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, 1000 के करीब लोग, शायद इससे भी ज़्यादा जो है वो जाँ बाख हो गए हैं। मैं नहीं समझता कि हम इस चीज़ के लिए कभी भी तैयार होते हैं। सर, आप कराची की सड़कों की बात कर रहे थे, अभी हम आते हुए देख रहे थे एक और तबाही का, जब आसपास देखे तो हमें असरात आने शुरू हो गए हैं। आगे हमें न्याय साहब, आप कहिएगा, खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो वहाँ पर आप तक यकीनन रिपोर्ट्स पहुंची होंगी। इंतज़ामिया को किस हद तक मुतहरिक पाया? लोग शिकायत कर रहे हैं, कितना दम है उनमें? क्या वाकई में मुश्किलात तो आ रही हैं, लेकिन जिस मुस्तादी से काम होना चाहिए उससे हो रहा है? देखें जी, खैबर पख्तूनख्वा की आपने बात की है, वो तो मेरे बिल्कुल जो जहाँ पे तूफ़ान आया हुआ है, DI खान और मियाँ वाली, बिल्कुल नेबरिंग जो है डिस्ट्रिक्ट्स तो हैं ही हैं, इवन सिटीज़ भी बहुत थोड़े फासले पे और दरमियान जिन गाँव पे आए और जो गांव जो है बिल्कुल वाइप आउट हो गए हैं DI खान के अंदर, जहाँ इमरान खान आज गए हुए थे, वो ऐसे ही समझे कि जो पत्थर फेंकने की हद तक करीब है। और मुझे वहाँ से DI खान के लोगों में चूँकि पर्सनली जानता हूँ, फैमिलीज भी रहती है हमारी अपनी फैमिली के लोग, तो मुझे बड़े दिनों से 5-6 दिनों से कह रहे थे इमरान खान साहब को या इनके लीडर्स को। तो आज पता चला, आपको पता होगा कि मैंने रिपोर्ट कार्ड में 7-8 दिन पहले सिंध से मुझे आए थे, तो शायद सबने हमारे दोस्तों ने वो पढ़ा, हमारे जो ग्रुप है उसके अंदर मैंने पोस्ट की थी। ये लोगों के मैसेज ऐसे आ रहे थे और बड़ी उनको गुस्सा आ रहा था। मजहर साहब का बिल्कुल प्रोटेस्ट कई दिनों से बिल्कुल सही है कि लोग इस बातों से हमारी उलझ गए हैं कि यार ये सियासत के लिए मुल्क तो होना चाहिए ना। अगर मुल्क आपको डूब गया है, मेरे पास तो हकीकत यह है कि मदद साहब ने जितना जो आहबका की है 100% मेरे यही अल्फाज है। मैं उनको कोई इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपने अल्फाज की तर्जमानी नहीं कर सकता हूँ। और ऐसा पाकिस्तान को दरमियान के अंदर हिस्सा है कि ये ना ईरान के अंदर है, ना अफगानिस्तान के अंदर है, ना इंडिया के अंदर है, और हम पूरा मुल्क नॉर्थ टू साउथ जो है ना एक पूरा समुद्र बन गया है। ऐसे मनाजिर हैं कि दिल जो कलेजा मुंह को आता है। सर, लेकिन इसमें ये बहुत बड़ी बात, जैसे अभी महमल भी कह रही थी और मज़हर अब्बास साहब भी कह रहे थे कि ये प्रेडिक्शंस की गई थी और महकमा मौसमियात इससे मुतल्लिक कि इस साल कितनी बारिशें होनी है, फिर क्लाइमेट चेंज से मुतल्लिक, ये तो दुनिया में कब से चलता आ रहा है कि इस तरह से होगी और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और सब कुछ, तो हमें तैयार रहना चाहिए था। इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा, थोड़ा पंजाब की बात करते हैं, क्या समझते हैं वज़ीर आला साहब किस हद तक वहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं? राजनपुर तो सुन रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। सबसे पहले मुझे बताएं कि ये जो इतना बड़ा सैलाब आया, कहाँ है वफाकी हुकूमत? फिर मुझे बताएं कहाँ हैं सूबाई हुकूमतें? फिर मुझे बताएं कहाँ है रेस्क्यू कोशिशें? ग्राउंड पर बात करना चाहता हूँ, कहाँ है रिलीफ कोशिशें? ये सब बोल बच्चन है, सब दिखावा है, ये सब टोपी ड्रामे हैं, ये सब नाटक हैं, ये सब ढोंग है, ये सब अदाकारियाँ हैं। इनकी तरजीह अवाम नहीं है, खुदा के लिए इनकी तरजीह अवामी मसाइल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि सुहेल वड़ैच साहब नवाज शरीफ साहब के पास गए थे। नवाज शरीफ साहब ने एक फ़िक्रा बोला कि यार छोड़ सियासत को, ये बचा, मेरा मुल्क डूबा हुआ, मेरे अवाम डूबे, उनका क्या हाल है। और अल्लाह ने कितना पैसा दिया है नवाज शरीफ साहब को, अभी तक कोई 2 लाख रुपए ही उन्होंने सैलाब फंड में दे दिए हों। इमरान खान साहब को अल्लाह ने कितना पैसा दिया है कि लेकिन उन्होंने कोई 1 लाख रुपया 50,000 ही फंड में दे दिया हो। अल्लाह ने शहबाज शरीफ एंड फैमिली पे भाग लगा दिए जब से इक़्तिदार में आए, शुगर मिलने तो पता नहीं क्या क्या, कोई 4 आने दिए हों। अल्लाह ने जरदारी साहब एंड कंपनी को फलूदे वाले अमीर हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनको कोई 4 आने दिए हों। अल्लाह ने बिलावल साहब की अगर जायदाद जब जो उन्होंने डिक्लेयर की है पढ़ना शुरू करें सांस फूल जाए, कोई चवानी दी हो, कोई सेंध
में कोई खैरात की हो। मरियम साहबा की तो जायदाद ही कोई थी, उनको गुमशुदा जायदाद जो मिली वापस 1 अरब की करीब कोई 54-58 दी हो। सब वडेरे, सब मेरा ख्याल है हम ये तो बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त आपकी बात, लेकिन अगर ये अपने अपने मातहत हुकूमत और इंतजामिया को मुतहरिक कर देते तो ये भी बड़ी सर्विस होती है। कंप्लीट हो आपको वो किस हद तक मुतहरिक नजर आ रहे हैं? कोई मुतहरक नहीं नजर आ रहे खुदा के लिए। फिर मेरी जो दूसरी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अलीमा खान साहबा फंस गई, हेलीकॉप्टर गया, अच्छी बात है, लेके आया, और फजाई कैटरिंग हेलीकॉप्टर में आलू गोश्त निहारी लेने के लिए चौधरी निसार बताते थे हेलीकॉप्टर गए हैं कराची। कोई हेलीकॉप्टर गरीब वो दरख्त पे पड़ा हुआ, एक बच्चा गिरा, दूसरा बच्चा गिरा, सैलाब में गिरा, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन। अच्छा, फिर उसके बाद हर दूसरे तीसरे चौथे साल कोई ना कोई आफत आती है, कोई तैयारी, कोई प्लानिंग, कोई पेशबंदी। काला बाग डैम नहीं बनाना, चिट्टा बाग डैम नहीं बनाना, हमने ये नहीं करना, कोई छोटे छोटे डैम बना लो। फिर उसके बाद इतना नाकस मटीरियल के सड़कें बह गई, पुल गिर गए, 23-30 के करीब डैम बह गए। खुदा का खौफ करें जाली लोगों, क्या कर दिए। फिर ये है कि अरबों का नुकसान करके अरबों का पानी जो है वो समंदर में चला जाता है, तबाही। ये पानी कहाँ से आप पानी करते हैं? बारिश ना हो तो आप मरते हैं, बारिश हो तो आप मरते हैं। और खुर्शीद शाह साहब से कहना है कि सक्खर में कश्तियाँ चल रही हैं, इसके इर्द गिर्द बाड़ लगा कर ना इन पे टिकट लगाएं ताकि लोग जो है ना वो आके तो इन कश्तियों पे सैर कर सकें। खुदा के लिए ईमानदारी से आखिरी बात बताएं, कोई इदारा इस काबिल है कि आवाम को रिलीफ दे सके, रेस्क्यू कर सके? नहीं है, ये सारा ढोंग है। एक चीज मैं जरूर ऐड करूंगी कि हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि ये अभी खत्म नहीं हुआ, अभी मजीद भी अगले महीने की भी प्रेडिक्शंस है, और साथ ही साथ फूड शॉर्टेज, फूड इनसिक्योरिटी भी इससे बढ़ेगी, क्योंकि हमारी फसलें भी तबाह हुई हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फसलें तबाह हो गई हैं ट्रैफिक जैम की वजह से। इतनी जो फल थे, लाइव स्टॉक था, मवेशी बह गए हैं। हालत आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और उम्मीद यही करते हैं कि इंतज़ामिया मुतहरिक होगी और पूरी तरह से लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश करेगी जिस हद तक मुमकिन हो सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।